जय भवानी। जय माँ मेलडी सभी को। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विषय में जानकारी देने वाला हूँ। किस चीज़ की कहाँ से शुरुआत होती है, आज हम उस विषय में बातचीत करेंगे। मैं इस वीडियो में जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में भी आए और किसी प्रकार का कोई मन में सवाल नहीं रहे किसी भी साधना को शुरू करने से पहले। क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखोगे अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने जानकारी क्या दी है। उसके पहले आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगती है और मैं जो देवी देवताओं के विषय में बातचीत करता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसे जानकारी लाता रहूं। अब हम बात करेंगे साधना की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें। वीडियो बहुत अच्छा है, बस समझने की बात है कि मेरी वीडियो को कौन किस हद तक समझता है। देखो, कोई भी हम साधना की शुरुआत करते हैं, साधना की शुरुआत करने से पहले इंसान के अंदर एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ है जिद। कि किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना है ना, तो उसके लिए जिद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर जिद नहीं है, आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक तो साधना के लिए आदमी को जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। दूसरा, तृप्त होना। जैसे कि आप साधना कर रहे हो, साधना करने से पहले आपको जो भी खाने की इच्छा है वो आप पेट भर के खा लो, जो भी आपको पीने की इच्छा है वो आप पेट भर के पी लो। जहाँ घूमना फिरने जाना है, जाके अपना टूर प्लान करके आ जाओ। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई साधना करने के लिए बैठोगे, ये अगर सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो बीच में आपको उठने का और भागने का मन नहीं होगा। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है समय। अपने आप को समयबद्ध करना। देखो क्या होता है, बहुत सारी साधनाएं जो होती है ब्रह्म मुहूर्त में होती है, बहुत सारी जो होती है साधना वो काल में होती है, बहुत सारी साधनाएं ऐसी हो जो 3 संध्या में होती है। तो मैं यहाँ सिर्फ साधना किस प्रकार स्टार्ट करे, तंत्र साधना, मैं उसके विषय में बातचीत करने वाला हूँ। अब जैसे कि आपने कोई भी साधना करी या आपके मन में है कि आपको कोई भी साधना करनी है, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? उसकी शुरुआत ऐसे करेंगे कि आपने कोई भी साबर मंत्र ले लिया या कोई भी राजसिक मंत्र ले लिया या कोई भी सात्विक मंत्र ले लिया। तो जो मंत्र है, पहले तो उस मंत्र का रटन कर ले अच्छे से। रटन करना क्यों जरूरी है? रटन करना इसलिए जरूरी है कि बाद में आप चलो देख के भी अगर करते हो तो आपका मंत्र सही चले। ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई भी अगर साधना करते हो, साधना का चयन कर ले। चयन करने के बाद में उस मंत्र का रटन कर ले। अब रटन करने के बाद में क्या होता है कि साधना के लिए सबसे उग्र जो दिन माने गए हैं वो मंगलवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन माने गए। ठीक है। या फिर महीने के अंदर सप्तमी, अगर देवी की साधना करनी है तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है। और साधना जल्दी फलीभूत शुक्ल पक्ष में होती है, आप शुक्ल पक्ष में चालू कर सकते हो। महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक पक्ष कृष्ण पक्ष का आता है, एक पक्ष शुक्ल पक्ष का आती है। उस समय आप साधना चालू कर सकते हो। अब ये तो हो गई किस समय साधना चालू करनी है, अपने को मंत्र का रटन करना, ये सब कुछ। अब अपन आगे आते हैं माला के ऊपर। माला बहुत सारी साधनाओं में रुद्राक्ष की चाहिए होती है, काफ़ी साधनाओं में हकीक की, काले हकीक की माला लगती है, काफ़ी सारी साधनाओं में रक्त चंदन यानी जो लाल चंदन होता है उसकी माला काम में ली जाती है। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनकी साधनाएं कमलगट्टे की माला पे होती है। तो आपको आपकी साधना के अनुसार माला का चयन करना है।
माला का चयन कर लिया, मंत्र का चयन कर लिया, कौन सी शक्ति की साधना कर रहे हो वो आपने चयन कर लिया। अब उसके बाद में आती है बारी गुरु दीक्षा की। बिना गुरु के साधना सफल नहीं होती है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु मंत्र आपके पास होगा। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को, वो पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, वो महादेव है, भगवान शिव को अपना गुरु मान के उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है उस मंत्र की एक माला करें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका गुरु मंत्र, क्योंकि आपने भगवान शिव को गुरु मान लिया है। उसके बाद जो भी आप साधना कर रहे हैं, फिर आती है संकल्प, फिर आता है संकल्प का समय। जो भी आप साधना कर रहे हैं, ठीक है, हवन करना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैं उसका भी उपाय इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब आता है संकल्प का समय। संकल्प आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सात्विक में अच्छा कर पाओगे या तामसिक में अच्छा कर पाओगे या राजसिक में अच्छा कर पाओगे, तो आपको संकल्प लेना है। तो क्या होता है ना, लोग संकल्प तक ही सीमित रह जाते हैं। संकल्प के बाद में अपने आप को वचनबद्ध किया जाता है। संकल्प लेने के बाद संकल्प का जल जमीन पे छोड़ के अपने आप को वचनबद्ध करें। वचनबद्ध करते समय जो सारी चीज़ें आपने संकल्प में बोली है वो सारी चीज़ें बाद में वापस बोलें और उस जल को ज़मीन पर छोड़ें। ज़मीन पर छोड़ने के बाद में जिस भी देवी या देव की आप साधना कर रहे हो, आंखें बंद करके उनका ध्यान करें। ध्यान मंत्र हर साधना का होता है, चाहे आप कोई महाविद्या ले लो, चाहे कोई महादेवी ले लो, चाहे कोई देव ले लो, ध्यान मंत्र सबका होता है। 10 मिनट बैठ के ध्यान मंत्र का आंखें बंद करके रटन करें। रटन करने के बाद में फिर सबसे पहली माला करी जाती है पितृ की, फिर कुलदेव देवी की, फिर इष्ट की, फिर जो आपका मूल मंत्र है वो मूल मंत्र। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आपने 40 दिन का संकल्प लिया है, 40 दिन का संकल्प लिया है तो खाली वो 40 दिन में आपकी साधना एक्टिव नहीं होगी। देखो आपने मंत्र किए हैं तो मंत्र बोलते समय बहुत सारी त्रुटियाँ भी होती हैं, तो जो त्रुटि होती है, जो गलत शब्द निकलते हैं, उन सबको कवर करने के लिए आप ऊपर 15 माला 20 माला कर सकते हो, वो ज़रूरी है, ताकि आपका जो संकल्प है वो संकल्प पूरा हो जाए। ये चीज़ करने के बाद जो हवन कर्म करता है, अब घर के अंदर हवन नहीं कर सकता तो वो माला के अंदर ही अपना मार्जन जनार्जन सब कुछ कर ले। फिर जो आपकी पूजा पाठ है, जो आप भोग देना चाहते हो वो भोग दें। अब साधना आपकी सिद्ध हुई, यहाँ प्रत्यक्षीकरण की बात नहीं हो रही है, तो आपकी साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई उसका कैसे पता करेंगे। आपने कोई भी साधना, कोई भी मंत्र सिद्ध किया, नॉर्मल किसी को कुछ भी तकलीफ है तो आप उसके एक बार झाड़ा डाल के देखो। अगर आपका झाड़ा आगे वाले पे चल जाता है, आपके झाड़ा डालने से आगे वाले बंदे को रिलीफ मिल जाता है, तो आपकी साधना समझो सिद्ध हो गई। अब इसके बाद में, इसी वीडियो के बाद में मेरी एक वीडियो और आने वाली है, उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। देखो 8-9 मिनट की वीडियो के अंदर मैं जितना आपको बता सकता हूँ मैं उतना बताने की पूरी कोशिश आपको करता हूँ कि आप ये सुने। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है, वो इस वीडियो का जो चरण 2 भाग 2 में जब भी बनाऊँगा उसके अंदर मैं वो सारी कमियाँ जो बात नहीं बताई गई वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय माँ मेलडी सभी को।